नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और आपके साथ मैं खुशरुति। चलिए बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। राक्षसों का वध करने के लिए धरती पर होता भगवान का अवतार। सिहारी रोड स्थित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस श्रीधाम वृंदावन के भागवत प्रवक्ता जगदीश नंदन जी महाराज ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नंद उत्सव के पश्चात भी बधाइयां देने का हर्षोल्लास बना रहा। तब कंस के आदेश पर पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान कृष्ण को मारने आई। उसे देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना भगवान को उठाकर आकाश मार्ग में ले गई। भगवान ने दूध के साथ पूतना के प्राणों को भी पी लिया, उसका उद्धार कर दिया। महाराज जी ने कथा के प्रसंग में श्री राधा जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया और शिक्षा प्रदान की कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। सहनाई उसी के घर बचती है जिसके यहाँ बेटियों का जन्म होता है। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बताया कि भगवान ने अदासुर, बकासुर, धनुकासुर आदि कई राक्षसों का उद्धार किया। माखन चोरी लीला का समाज को संदेश दिया कि पहले अपने परिवार को पुष्ट करें फिर विक्रय करें। चीरहरण लीला के अंतर्गत प्रभु ने समझाया कि जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान न करें। ऐसा करने से जल के देवता वरुण देव का अपमान होता है। यमुना जी को कालिया नाग के प्रदूषण से मुक्त कराया और यमुना जल को स्वच्छ किया। लेकिन आज के कई कालिया उत्पन्न है जो भारत देश की स्वच्छ नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। आज हमारे देश की नदियां प्रदूषित हो गई हैं। समाज को एकजुट होकर नदियों के प्रदूषण से मुक्त कराना चाहिए। इससे पहले कि भांति स्वस्थ हो जाए, गोवर्धन पर्वत पूजा करवाई। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पर्वत पूजा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का यही था कि प्रकृति पूजा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। महाराज जी ने बताया कि भगवान कृष्ण का एक नाम वनमाली भी है क्योंकि वह प्रकृति से बहुत स्नेह करते हैं। प्रकृति है तो ही संसार है। गिरिराज महाराज को 56 भोग लगाया गया, प्रसाद वितरण किया गया। तो वही कथा के निदेशक वीरेंद्र ने कहा कि समाज हित में वह भक्ति से ओतप्रोत होकर मां दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसमें नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर परीक्षक मोतीलाल राठौर, देवी दयाल महन राठौर, वीरेंद्र कुमार राठौर, विजय राठौर, श्री कृष्ण सुरेश, दीपक मंगल, अनिल मनोज चौधरी, मुन्नालाल राठौर, यादराम महस, रवि राजा बाबू, श्री प्रति, अंशिका, अमित, सुमित, सरजी, गाना, ममता देवी, गुड्डी देवी, रजनी, ममता देवी, रीना देवी, सरोज, कल्पना, अंजलि सहित अन्य श्रोताओं ने कथा का श्रवण पान किया। एवं कथा प्रारंभ 7 मई से 14 मई तक होगी, जिसमें 14 मई को भागवत प्रसादी वितरण होगी। मनोज सिभरे की रिपोर्ट। आज कथा का कितना दिवस है और इस विषय में आप भक्ति को किस प्रकार से प्रेषित करना चाहेंगे? आज कथा का पंचम दिवस है। आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार और प्रभु की अनन्यान लीलाओं का वर्णन, जिसमें पूतना वध। तो इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि कोई कितनी भी बुराई करता रहे, आप अपनी मानवता से कभी भी अलग मत होइए। आप सबके सुख की कामना करिए, भगवान आपका निश्चित ही भला करेंगे। चंदन जिस प्रकार से महाराज चंदन में नाग लिपट जाते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। तो इसी प्रकार से चाहे कितनी भी लाख बुराइयां हो, आप अपनी अच्छाई करते रहे, समाज को एक संदेश देते रहे, समाज कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं कि हम आपस में प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, सब में परमात्मा का दर्शन करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये हमारे साधु कथा के माध्यम से लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा ने कभी किसी को अलग नहीं बनाया है, हम सबको मनुष्य बनाया है, तो हमें मानवता में रहना चाहिए। कई बार हम पदों के घमंड में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, तो इन सारी जो प्रतिष्ठाएं हैं इनको किनारे रख करके हमें अपने मानवता जो मिली है उस मानवता के पद पर बैठ करके सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रभु का जगत में दर्शन करते हुए इसी को हमने पूजा माना है और यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना प्रेम हम मूर्तियों से करते हैं जो हमने बनाई हुई है,
तो इतना ही प्रेम हमें प्रभु की बनाई हुई इन चलती फिरती मूर्तियों से करना चाहिए। यही पूजा है, यही संदेश है। जय। तो अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और कमेंट कर हमें अपने सुझाव जरूर दें।